That's my good news. मुंबई के मीरा भाईदर में रहने वाले 13 साल के इचवाकू ने यह साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी कमजोरी इंसान की ताकत बन सकती है। आज जहां कई लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, वहीं इचवाकू अपनी मेहनत और जज्बे से लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए। उनकी कहानी संघर्ष, साहस और उम्मीद की ऐसी मिसाल है जो हर किसी को भावुक कर देती है। इक्ष्वाकु का जन्म ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम जैसी चुनौतियों के साथ हुआ था। हालत इतनी मुश्किल थी कि उन्होंने 3 साल की उम्र तक बोलना भी शुरू नहीं किया था। लोगों ने उन्हें कमजोर समझा, लेकिन उनकी मां ने कभी हार नहीं मानी। पिता के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ गई। पेशे से इंजीनियर होने के बावजूद उन्हें आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने ताने भी दिए, इस बच्चे को खेल में क्यों भेज रही हो। यहाँ तक कि कुछ गोजों ने भी इक्ष्वाकु को ट्रेनिंग देने से मना कर दिया। लेकिन मां का विश्वास और बेटे की मेहनत रंग लाई। इक्ष्वाकु ने स्केटिंग में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2025 की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते। इतना ही नहीं, उन्होंने दहीसर से गेटवे ऑफ इंडिया तक स्केटिंग कर अपनी क्षमता का परिचय दिया। ताइक्वांडो में भी वे गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इनकी इस उपलब्धि से उन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया में भी जगह दिलाई। आज इक्ष्वाकु का चयन इंडोनेशिया में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। हालांकि आर्थिक तंगी उनके सपनों के रास्ते में बड़ी चुनौती बन रही है। उनकी मां किसी तरह घर का खर्च चला रही है, लेकिन विदेश यात्रा और प्रतियोगिता का खर्च उठाना आसान नहीं है। साथ ही मीरा भाईदर में अच्छे स्केटिंग ट्रैक की कमी के कारण उन्हें अभ्यास में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब जरूरत है कि समाज और सरकार आगे आए, ताकि इक्ष्वाकु जैसे विशेष बच्चे अपने सपनों को उड़ान दे सकें और दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर सकें। लखनऊ के CSIR NBRI के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खास हर्बल नैनो ड्रेसिंग विकसित की है जो पुराने से पुराने घावों को तेजी से भरने और खतरनाक सुपर बग्स को खत्म करने में बेहद असरदार साबित हो सकती है। यह नई तकनीक चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पट्टी एंटीबायोटिक्स को बेअसर करने वाले बैक्टीरिया को सिर्फ 12 से 24 घंटे के भीतर खत्म कर सकती है। दरअसल चोट लगने या बड़े ऑपरेशन के बाद होने वाले घावों और जिद्दी इन्फेक्शन को ठीक होने में अक्सर कई हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन अब इस नई नैनो ड्रेसिंग की मदद से घाव तेजी से भर सकेंगे। इस पट्टी की सबसे बड़ी खासियत इसमें इस्तेमाल किया गया थाइम यानी अजवाइन का तेल, जो अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। इस शोध को संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK शासनी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया। इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आराधना मिश्रा और डॉक्टर चेतना और PhD छात्रा प्रिया वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस रिसर्च को दुनिया के प्रतिष्ठित जर्नल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलेक्यूल्स में भी प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पटरी इलेक्ट्रोस्पिनिंग तकनीक से तैयार की गई है। इसमें बायोडिग्रेडेबल नैनोफाइबर और जिलेटिन रीइंफोर्स्ड ECL नैनोफाइबर्स का इस्तेमाल हुआ है। इसकी बनावट मानव शरीर की कोशिकाओं जैसी है, जिससे घाव भरने की प्राकृतिक प्रक्रिया तेज हो जाती है। यह नैनो ड्रेसिंग MRSA और कोलाइन जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पर भी असरदार है। साथ ही घावों पर बनने वाली बैक्टीरिया की चिपचिपी परत यानी बायोफिल्म को 95% तक रोक सकती है। यह घाव के आसपास होने वाली जलन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी काफी कम करती है। सबसे खास बात यह है कि यह पट्टी घाव से चिपकती नहीं है। यह नमी को सोखकर घाव को ब्रीदिंग स्पेस देती है, जिससे मरीज को कम दर्द और तेजी से राहत मिलती है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज में रहने वाली पूनम की कहानी इस बात का उदाहरण है कि मजबूत इच्छा शक्ति और सही मार्गदर्शन इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। साधारण परिवार से आने वाली पूनम ने योगी सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ उठाकर अपने सपनों को नई उड़ान दी
और आज वह अपने गांव की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। पूनम को शुरुआत में इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक मित्र से जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अगस्त 2025 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन किया। उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। दिसंबर 2025 में उन्हें इस योजना के तहत 2,55,000 रुपए की पहली आर्थिक सहायता मिली। इसके बाद इंडियन बैंक से 1,70,000 रुपए की अतिरिक्त राशि भी प्राप्त हुई। बाकी पूंजी की व्यवस्था उन्होंने स्वयं की। यह उनके आत्मविश्वास और मेहनत का परिणाम था। आर्थिक सहायता मिलने के बाद पूनम ने गौरीगंज में मुन्ना कैलाश ज्वेलर्स नाम से आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान शुरू की। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और ग्राहकों का भरोसा बढ़ता चला गया। आज उनकी दुकान न केवल परिवार की आय का मुख्य स्रोत बन चुकी है, बल्कि गांव में उनकी अलग पहचान भी बन गई है। इस सफर में उनके पति ने भी उनका पूरा साथ दिया। दोनों मिलकर व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी आय लगातार बढ़ रही है। यह कहानी सिर्फ आर्थिक सफलता की नहीं, बल्कि पारिवारिक सहयोग और आत्मनिर्भरता की भी मिसाल है। पूनम की सफलता ये साबित करती है कि सरकारी योजनाएं यदि सही तरीके से लोगों तक पहुंचे और उनका सही उपयोग किया जाए तो वे आम लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ने पूनम को केवल आर्थिक मदद ही नहीं दी, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने का आत्मविश्वास भी दिया। आज पूनम अपने परिवार का सहारा बनने के साथ साथ गांव की अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने की प्रेरणा दे रही है। दोस्तों, गुड न्यूज ने आज इतना ही। जुड़े रहे लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of